माई अमेजिंग पीपल, आई होप कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आप बहुत खुश हैं, इन्जॉइंग योर लाइफ एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रिया में जॉब्स के बारे में एंड स्पेशली आज मैं आपको बताऊंगा ऑस्ट्रिया के जॉब सीकर वीज़ा के बारे में। ऑस्ट्रिया को दुनिया की एक बहुत ही रिच कंट्री माना जाता है एंड ये शेंगन कंट्री का पार्ट है, जिसकी वजह से बहुत सारे इंटरनेशनल वर्कर्स होते हैं जिनका सपना होता है कि वो ऑस्ट्रिया में जॉब कर सकें। तो आज के टाइम में आपका भी ये सपना पूरा हो सकता है अगर आप ऑस्ट्रिया में जॉब करना चाहते हैं, बिकॉज़ ऑस्ट्रिया आज के टाइम में आपको जॉब सीकर वीज़ा दे रहा है, इशू कर रहा है एंड जिसके थ्रू आपका वेलकम कर रहा है ताकि जितने भी स्किल्ड वर्कर्स हैं, नॉन स्किल्ड वर्कर्स हैं, वो भी ऑस्ट्रिया में आ सकें एंड ऑस्ट्रिया में जॉब करके लाइफ टाइम के लिए सेटल हो सकें। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपको भी जॉब्स मिले, जॉब सीकर वीज़ा मिले ऑस्ट्रिया का, सो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज़ मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आपको ये जॉब सीकर वीज़ा मिल सकता है। इसके साथ साथ क्या एग्जैक्टली किस टाइप की जॉब्स होती हैं, आपको मैं जॉब के पोर्टल्स भी दिखाऊंगा एंड साथ में आपको बताऊंगा कि कितनी सैलरी मिलती है, ताकि आपको आज पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एंड होपफुली आप भी अप्लाई करेंगे एंड देन यू कैन ईजिली गेट दिस वीज़ा। एंड अगर आपको कोई दिक्कत भी आती है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हम भी बहुत एक्सपर्ट हैं ऑस्ट्रिया के जॉब्स को लेकर, जॉब सीकर वीज़ा को लेकर, वर्क परमिट को लेकर। सो हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं जॉब दिलाने में, वर्क परमिट दिलाने के लिए। इसके अलावा और भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, लाइक स्टडी वीज़ा हो गया, स्पाउस वीज़ा, शेंगन वीज़ा एंड इवन वी टीच ऑल्सो जर्मन लैंग्वेज। सो यू कैन अंडरस्टैंड हम बहुत सारी चीज़ों में डील करते हैं। आपका कोई भी गोल हो ऑस्ट्रिया आने का, हम आपकी पूरी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पहली बार हमारे चैनल देख रहे हो सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाते रहते हैं। एंड अगर आपको कोई सवाल होता है तो प्लीज़ आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं, आप हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। सो नाउ अब टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये ऑस्ट्रिया का जॉब सीकर वीज़ा क्या होता है, ताकि आपको इससे और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो आज के टाइम में ऑस्ट्रिया ने ये बिल्कुल क्लियर किया है कि अगर आपको ऑस्ट्रिया में आना है, अगर आपको जॉब चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो कि सबसे पहले आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, जॉब सीकर वीज़ा, जिसका मतलब ये होता है कि ऑस्ट्रिया आपको मौका दे रहा है कि आप ये वीज़ा अप्लाई करने के बाद आप ऑस्ट्रिया में आ सकते हैं एंड जब आप ऑस्ट्रिया में आ जाएंगे उसके बाद फिर आप अपनी जॉब सर्च करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये इतना अच्छा मौका है आपके पास कि आपको ये टेंशन नहीं है कि पहले मेरे पास जॉब होगी तब मैं वीज़ा अप्लाई करूँगा एंड तब मैं ऑस्ट्रिया आऊँगा। ये बिल्कुल ऑपोजिट है, आप पहले ऑस्ट्रिया के अंदर आ सकते हैं एंड उसके बाद जॉब ढूंढ सकते हैं एंड जब आप ऑस्ट्रिया में आएंगे तो ऑब्वियसली आप एम्प्लॉयर से डायरेक्ट फेस टू फेस मिल सकते हैं एंड अगर आपको जॉब मिल जाती है दैन उसके बाद आपको वापस इंडिया आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आप इसी जॉब सीकर वीज़ा को कन्वर्ट करा सकते हैं रेजिडेंस परमिट में एंड देन इट विल गिव यू राइट टू स्टे लॉन्गर इन ऑस्ट्रिया एंड देन फर्दर आपके जो प्लान से आगे सक्सेसफुली सेटल डाउन होने के, तो वो भी ऑस्ट्रिया में आप पूरे कर सकते हो। सो आई होप कि मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। जॉब सीकर वीज़ा मीन्स आप जॉब सर्च कर सकते हैं इस वीज़ा को पाकर ऑस्ट्रिया में आकर। सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, सो कीप इन माइंड। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ये जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करोगे तो इसकी ड्यूरेशन कितनी रखी है, ताकि आपको जब वीज़ा मिले तो आपको सब कुछ क्लियर रहे। सो अगर आप जॉब सीकर वीज़ा पाना चाहते हैं तो जब भी आपको ये जॉब सीकर वीज़ा मिलेगा तो इसकी जो ड्यूरेशन जो ऑस्ट्रिया की सरकार ने रखी है वो है 6 मंथ्स, यानी कि जॉब सीकर वीज़ा आपको 6 महीने के ड्यूरेशन के लिए दिया जाएगा ताकि आप ऑस्ट्रिया में आ सकें एंड 6 मंथ्स के अंदर आप अपनी डिज़ायरेबल जॉब अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अच्छे से सर्च कर सकें। सो 6 मंथ्स की ड्यूरेशन होती है इसकी, सो कीप इन माइंड। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको ये वीज़ा चाहिए तो आपको कितने बैंक फंड्स शो करने पड़ेंगे ताकि आपको ये वीज़ा आसानी से मिल जाए। सो अगर हम इस वीज़ा की बात करें तो ऑस्ट्रिया की सरकार का ये मानना है कि अगर आप आते हो इस वीज़ा को अप्लाई करते हो तो आपके पास मिनिमम पर मंथ के अकॉर्डिंग 1000 यूरोज़ आपके पास होने चाहिए आपके अकाउंट में। तो 1000 यूरोज़ अगर आपके पास पर मंथ के हिसाब से रहेंगे तो इससे क्या होगा कि आप 6 मंथ्स का वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपके अकाउंट में 6000 यूरोज़ होने ज़रूरी है। बट मैं आपको एडवाइस करूँगा कि इससे ज़्यादा आपको पैसे दिखाओगे तो उससे बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा, बिकॉज उससे क्या होगा, ऑस्ट्रिया के जो डाउट्स हैं आपको लेकर कि आप कैसे अपना, मतलब अगर आपको जॉब नहीं मिली क्या एग्जैक्टली सिचुएशन आपके साथ हो सकती है, तो आपके पास पैसे होंगे, सो यू कैन फाइट, यू कैन सर्वाइव, यू कैन मेक श्योर दैट जो भी आपके प्लान है वो आप जॉब ईजिली हासिल कर सको। सो उनका भी मानना यह है कि आप आ रहे हो तो आपको 100% जॉब मिल जाए, तो ये 6000 एंड उससे ज़्यादा आप रखोगे तो अच्छा रहेगा। तो इस बैंक फंड्स का आपको ध्यान रखना है।
एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको जॉब सीकर वीज़ा चाहिए तो उसका उन्होंने क्या ये रिक्वायरमेंट्स रखी है, क्या क्राइटेरिया आपको फुलफ़िल करना होगा। सो ऑस्ट्रिया ने एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम बनाया है। पॉइंट बेस्ड सिस्टम मैं आपको ऑनलाइन दिखाता हूँ, उससे आपको आसानी से मैं समझा सकता हूँ कि एग्जैक्टली ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम क्या है एंड कितने पॉइंट्स आपको चाहिए होंगे। बट फॉर द नॉलेज आपको 100 पॉइंट में से 70 पॉइंट्स चाहिए इस वीज़ा को पाने के लिए, बट वो बहुत ही आसान होता है। सो अब मैं क्या करता हूँ, आपको ऑनलाइन लेकर चलता हूँ ऑस्ट्रिया सरकार की वेबसाइट पर, वहीं पर मैं आपको दिखाता हूँ, इस पॉइंट बेस्ड सिस्टम को समझाऊंगा, उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सो लेट मी शो यू ऑनलाइन। सो नाउ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ये है ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर लिखा हुआ है माइग्रेशन, और यहाँ पे इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है पॉइंट बेस्ड सिस्टम को, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत ही क्लियरली, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है रीचिंग अ मिनिमम ऑफ 70 पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया इज़ अ प्री रिक्विजिट इन बोथ केसेस। यानी कि 70 पॉइंट्स आपको चाहिए टोटल 100 पॉइंट में से। तो यहाँ पर ये टेबल आपको दिखाई दे रही है, इसमें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेशल क्वालिफिकेशंस एंड स्किल्स मैक्सिमम अलाउेबल पॉइंट्स 40, यानी कि अगर हम एजुकेशन की बात करें तो उसमें आपको टोटल 40 पॉइंट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेजुएशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम 4 ईयर्स, यानी कि अगर आपने बैचलर डिग्री की है वो आपकी 4 साल की है तो आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपने 3 साल की बैचलर की है और 1 साल का एक्स्ट्रा आपने कोई प्रोग्राम किया है, या फिर आपने मास्टर डिग्री की है, तो उसके बेसिस पर आपको 20 पॉइंट्स मिल सकते हैं। आगे लिखा हुआ इन द सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स, इन्फॉर्मेटिक्स, नेचुरल साइंसेज और टेक्नोलॉजी मिंट, यानी कि अगर आपको पता है कि ये बहुत ही हाईली डिमांडिंग सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स, इन्फॉर्मेटिक्स, अगर इसमें आपने 4 साल की बैचलर डिग्री की है तो आपको 30 पॉइंट्स मिल सकते हैं। एंड अगर आपने पीएचडी की है तो आपको टोटल 40 पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो इसमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स आप अर्न कर सकते हो अपने एजुकेशन के हिसाब से। दूसरा जिसमें मेन जो पॉइंट है वो यहाँ पर है वर्क एक्सपीरियंस एडिक्वेटली रिफ्लेक्टिंग एप्लीकेंट्स क्वालिफिकेशन और सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन, इसमें मिलेंगे मैक्सिमम अलाउेबल पॉइंट्स 20, यानी कि 20 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर आपने काम किया है, जॉब की है, तो यहाँ पे लिखा है वर्क एक्सपीरियंस पर ईयर 2 पॉइंट्स, यानी कि अगर आपने 1 साल काम किया है तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, 2 साल किया तो 4, तो ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जितना भी आपको वर्क एक्सपीरियंस होगा उसके 2 पॉइंट्स आप ऐड करते चले जाओगे, तो इसमें भी आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं। आगे लिखा हुआ लैंग्वेज स्किल्स मैक्सिमम अलाउेबल पॉइंट्स 10, यानी कि जर्मन और इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स फॉर द एलिमेंट्री यूज़ ऑफ द लैंग्वेज ऑन अ बेसिक लेवल A1 लेवल 5 पॉइंट मिलेंगे। जर्मन और इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपने A2 लेवल किया, यानी कि जर्मन का अगर आपने A2 लेवल किया है और आइल्स की आपने कोचिंग लिया, अगर आपको इंग्लिश का आपका इंटेंसिफाइड एलिमेंट्री यूज़ है तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। तो इसमें आप अगर करते हो लैंग्वेज का, इंग्लिश का अच्छा है, आपको जर्मन भी कर ले तो 10 पॉइंट्स आप इसमें अर्न कर सकते हो ईजिली। एंड नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे एज का है, अप टू 35 ईयर्स ऑफ एज आपको 20 मैक्सिमम पॉइंट मिलेंगे, अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज 15 एंड 45 ईयर्स ऑफ एज आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। तो इसके अंदर भी आप काफ़ी पॉइंट्स ले सकते हैं। अगर आप 35 साल तक की आपकी एज है तो आपको 20 पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो 70 पॉइंट्स पाना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। तो इसी तरीके से आपका प्रोफाइल, आप अपना प्रोफाइल असेस कर सकते हैं अपने हिसाब से, इस पॉइंट बेस्ड सिस्टम के हिसाब से। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन भी होती है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको ये वीज़ा अप्लाई करना है तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। सो इस वीज़ा को अप्लाई करने का बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। इस पूरे प्रोसेस को ऑस्ट्रिया की सरकार ने ऑफलाइन रखा है। दैट मीन्स कि इसका एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म आपको फिल करना है एंड उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, एंड देन व्हेन यू हैव अपॉइंटमेंट देन यू कैन सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद योर एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस तरीके से उन्होंने ऑफलाइन का प्रोसेस बनाया हुआ है। तो अगर आपको और भी जानने की ज़रूरत है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारी टीम को, एंड हमारी टीम आपको अच्छे से और गाइड कर सकती है कि कैसे कैसे आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, कैसे कैसे प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा ताकि उससे आपको आसानी रहेगी। बट फॉर योर नॉलेज द कंप्लीट प्रोसेस इज़ ऑफलाइन, सो कीप इन माइंड। एंड नाउ आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये है जॉब सीकर्स वीज़ा का एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको फिल करना पड़ेगा। इसके बाद प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे साइन करने होंगे नीचे, एंड उसके बाद आपको एम्बेसी में जब भी आपकी अपॉइंटमेंट होगी अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ इस फॉर्म को आपको फिल करके सबमिट करना होगा। अगर इस फॉर्म को फिल करने में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम भी आपकी मदद कर सकते हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। एंड नाउ अब बात करते हैं ये जो जॉब सीकर वीज़ा होता है इसकी फ़ीस कितनी होती है जो आपको पे करनी होती है। तो अगर हम इस फ़ीस की बात करें तो ऑस्ट्रिया की सरकार ने बहुत ही रीज़नेबल इसकी फ़ीस रखी हुई है, वीज़ा फ़ीस
जो ऑलमोस्ट है इस टाइम 150 यूरोस, 150 यूरोस इसकी फ़ीस होती है। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे इंडियन करेंसी में सो फ्लक्चुएट होता रहता है, बट मोर और लेस 13,000 रुपीज़ में ये वीज़ा आपको मिल सकता है, 13,000 रुपीज़, एंड यू कैन गेट दिस वीज़ा ईजिली। सो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि इट्स लाइक नथिंग टू लूज़ फॉर यू, जस्ट वेरी सिंपल। बहुत नॉमिनल फ़ीस रखी हुई है, इसको आप पे करोगे दैन यू कैन ईजिली अप्लाई एंड होपफुली यू विल गेट द वीज़ा। सो या फ़ीस का ध्यान रखें, ऑलमोस्ट 150 यूरोस उन्होंने फ़ीस रखी है, सो कीप इन माइंड। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि सैलरी कितनी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑस्ट्रिया के अंदर, अगर हम बात करें स्किल जॉब्स एंड अनस्किल जॉब्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि एक बेसिक लॉ है ऑस्ट्रिया का, एंड ऑस्ट्रिया ने कह सकते हो कि 1 जनवरी 2023 से एक कह सकते हो कि सुधार किया था सैलरी के स्ट्रक्चर में। तो आज के टाइम में अगर आप ऑस्ट्रिया में आते हो तो मिनिमम जो सैलरी रखी गई है वो है 1500 यूरोस, यानी कि 1500 यूरो आपको हर हालत में मिलने ही मिलने हैं। अगर हम इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये 1,35,000 रुपये बन जाते हैं पर मंथ। तो अगर आप सोच सकते हो कि अगर आप अनस्किल्ड वर्कर हो तो आपको 1500 यूरो तो मिलने ही मिलने हैं, उससे कम तो आपको मिल ही नहीं सकते। तो आप सोच सकते हो कि 1,35,000 के अराउंड आपकी सैलरी होगी। अगर हम बात करें कि स्किल जॉब है, एंड डिपेंड करता है कि आपका प्रोफेशन क्या है, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, एंड किस फील्ड में आप, बिजनेस मैनेजमेंट में हो, किस भी फील्ड में हो, तो जिस हिसाब से आपकी जॉब होगी उसी हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। 2,000, 3,000 भी हो सकती है, 4,000 भी हो सकती है, यानी कि डिपेंड करता है आपका प्रोफाइल क्या है, आपका एक्सपर्टीज़ क्या है, एंड उस सिचुएशन के हिसाब से आपको कंपनी कितना ऑफर करती है। सो सैलरी हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, 1500 तो मिनिमम है, उसके बाद 2,000 भी मिल सकती है, 3,000 भी मिल सकती है, 4,000, 5,000, 6,000 यूरो भी मिल सकती है, उससे ज़्यादा भी आपको पर मंथ सैलरी मिल सकती है। सो आई थिंक जो सैलरी का जो स्ट्रक्चर है बहुत ही अच्छा है। सो अगर आप ऑस्ट्रिया में आओगे तो यू कैन इमेजिन आपके पैसे आप अपने खर्चे भी पूरे कर सकते हैं एंड सेव भी कर सकते हो। सो इस गुड सैलरी स्ट्रक्चर का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं क्या करता हूँ कि आपको कुछ जॉब की साइट्स दिखाता हूँ ऑनलाइन, जिसके थ्रू आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। बिकॉज अगर आपको जॉब्स भी मिल जाती है इंडिया में बैठे बैठे तो आई थिंक उससे भी ये भी बहुत आपके लिए बेनिफिट होगा। सो काफ़ी सारी जॉब साइट्स हैं। सो मैं जो प्राइमरी जो मेन जॉब साइट्स है वो आपको दिखा देता हूँ ताकि उससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। सो लेट मी शो यू ऑनलाइन। सो नाउ आप देख सकते हो ये है जॉब पोर्टल, जॉब साइट। अगर आपको ऑस्ट्रिया में जॉब चाहिए तो यहाँ पर इस पोर्टल पर आपको काफ़ी जॉब्स मिल सकती हैं। आप नाम भी पढ़ सकते हैं, सपोर्ट, टेलीफोन कस्टमर सपोर्ट हो गया, हेड ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस, इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजर इन साइबर सिक्योरिटी, प्रोसेस इंजीनियर, बिजनेस सिस्टम एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर टेस्ट मैनेजर, सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो ये बहुत सारी जॉब्स हैं जो आपको ऑस्ट्रिया में मिल सकती हैं। इसके अलावा हम दूसरी साइट देखते हैं, आपको दिखाते हैं। तो ये है यूनिवर्सिटी ऑफ वियना का जॉब पोर्टल है। यहाँ पर भी आप बहुत सारी जॉब देख सकते हैं, स्पेशलिस्ट इन साइकेट्री, जनरल प्रैक्टिशनर, टीम लीडर, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपर, बैकएंड डेवलपर। तो ये भी एक वेबसाइट है जिस पे आप जॉब ढूंढ सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट वेबसाइट है FWF डेयर विसनशाफ्ट्स फॉन्ट्स। तो इसमें भी बहुत सारी जॉब्स हैं। PhD के लिए इसमें काफ़ी सारी कह सकते हो कि ऑप्शंस आपके लिए, फंड इंटर्नशिप हो गया, PhD स्टूडेंट्स इन मेडिकल इमेज। तो ये बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं जिन पे आप जॉब सर्च कर सकते हो, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। सो नाउ आई होप कि मैंने आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, पूरे के पूरे इस प्रोसेस के बारे में आपको बता दिया है, कितनी फ़ीस है, कितनी सैलरी है, कैसे अप्लाई करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स है। आई थिंक नाउ इट्स वेरी ईजी फॉर यू टू अप्लाई, बट एज ऑलवेज अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। हम भी बहुत एक्सपर्ट हैं, हमें पता होता है कि कैसे आपको वीज़ा मिल सकता है, कैसे आपको प्रोसेस करना है। सो ईजिली यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑल्सो सो दैट वी कैन हेल्प यू टू गेट दिस जॉब सीकर वीज़ा, एंड ऑल्सो वी कैन हेल्प यू टू गेट द जॉब्स ऑल्सो इन स्वीडन, इन ऑस्ट्रिया सॉरी। एंड ऑल्सो वी कैन अप्लाई अदर वीज़ाज ऑल्सो, लाइक स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, स्पाउस वीज़ा एंड शेंगन वीज़ा, आपको जर्मन लैंग्वेज भी सिखा सकते हैं। सो वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। जस्ट आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारी टीम से मिलिए, दैन योर लाइफ विल बी वेरी पीसफुल। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं। जस्ट आप हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। एंड इवन आप कमेंट्स में भी हमसे सवाल पूछ सकते हो, वीडियो के कमेंट्स में हम आपके रिप्लाई करेंगे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको डेली वीडियोज़ देखने को मिलती रहे ऑस्ट्रिया की, एंड आपकी नॉलेज इन्हांस होती रहेगी। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।